नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक बार महादेव जी और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण करके जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें मनोहर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर की सुंदरता देख माता पार्वती ने महादेव जी से जल क्रीड़ा करने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी दौरान शिव जी का वीर्य अस्खलित हो गया। तब शिव जी ने उसे एक पत्ते पर रखकर वहीं रख दिया। जल क्रीड़ा में उत्पन्न उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। यह कन्याएं मनुष्य रूप में जन्म न लेकर सर्प रूप में जन्मी, परंतु इन कन्याओं के जन्म से माता पार्वती बिल्कुल अनजान थी। यह बात माता पार्वती को पता नहीं था कि उनकी 5 कन्याओं ने धरती पर जन्म ले लिया था। महादेव जी यह सब जानते थे कि यह 5 सर्प कन्याएं उनकी पुत्री हैं और भोलेनाथ अपने पुत्रियों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखना चाहते थे। इसके साथ ही उनके साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन महादेव जी ऐसा नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वह रोजाना उसी जंगल के सरोवर में जाते और अपनी 5 पुत्रियों के साथ खेलते और समय बिताते। रोजाना महादेव जी को चोरी छिपे उस जंगल के सरोवर में जाते देख माता पार्वती को महादेव जी पर शंका हुई। अगले दिन महादेव जी जब सबसे छुपकर उसी जंगल के सरोवर में जाने लगे, तब माता पार्वती भी महादेव जी के पीछे पीछे चल दी। महादेव जी को जंगल के सरोवर में 5 नाग कन्याओं के साथ खेलता देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उस नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी महादेव जी ने माता पार्वती को रोक दिया और कहा, यह नाग कन्याएं तुम्हारी पुत्री हैं, तुम इन नाग कन्याओं की माता हो। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कन्याएं उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं। तब शिव जी ने माता पार्वती को उन नाग कन्याओं के बारे में पूरी बात बताई। कथा को सुनकर देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वह हंसने लगीं। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि उन कन्याओं के नाम जया, विषधर, शामलीवारी, देव और दोतली है। भगवान शिव जी ने यह भी बताया कि जो भी मेरी पुत्रियों का पूजा करेगा उनको कभी भी सांप से भय नहीं सताएगा। उनको और उनके परिवार के लोगों को सर्प से कोई भी नुकसान नहीं होगा। यही कारण है कि सांपों को मारा नहीं जाता है। सनातन धर्म में हर एक बात के पीछे कहानी होती है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, उनकी 5 पुत्रियों की जय हो। अब सुनते हैं सीता माता की नितनेम की कहानी। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो, सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नाम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लूंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम है, सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेके आई है। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं के पाल पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई
उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी आप कैसे सब सही कर आई? सास बोली, जो दोस्त तू लगा कर आई थी मैं दोस्त उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी? सास बोली, वह सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई है। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वह बोली, हम नहाए धोएं, पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी का नित नियम निभा रहे हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है? सास बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोले सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। तो सुनते हैं गणेश भगवान की कृपा की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। उस समय पहले की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया, ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला न था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है।
भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुला कर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश भगवान का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह क्या आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान के शरण में जा पहुंचा। गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपके बहन को कुछ न देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनती हैं धर्मराज जी महाराज की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था लक्ष्मी। उसका कोई संतान न था और पति भी बहुत पहले स्वर्ग सिधार गए थे। वह कुटिया में अकेली रहती थी और जीवन यापन के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करती थी। जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी आस्था भगवान में अडिग था। विशेष रूप से वह धर्मराज जी की परम भक्त थी। हर दिन वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर धर्मराज जी का स्मरण करती। वह कहती, हे धर्मराज जी, मैं निर्धन हूँ लेकिन मेरा मन सच्चा है। मुझे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। जब मेरा समय पूरा हो तो मुझे अपने चरणों में स्थान देना। गांव के लोग बुढ़िया की भक्ति और सादगी के कायल थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। अरे बुढ़िया, तू रोज धर्मराज जी को याद करती है, क्या सच में उन्होंने तुझे कभी दर्शन दिए? बुढ़िया मुस्कुरा देती और कहती, जिसका मन सच्चा हो उसका भगवान भी सच्चा होता है। देर सवेर मेरी पुकार सुनी जाएगी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें जल गईं और लोग भूखे प्यासे तड़पने लगे। बुढ़िया के पास कुछ भी नहीं बचा था। जिन घरों में वह काम करती थी वहाँ भी काम मिलना बंद हो गया। अब वह भूखी प्यासी रहने लगी, लेकिन फिर भी उसकी भक्ति में कोई कमी न आई। वह रोज धर्मराज जी के नाम का दीपक जलाती, चाहे खुद भूखी क्यों न रह जाए। एक रात उसने व्रत रखा और बिना अन्न जल के पूरी रात भगवान को याद करती रही। उसी रात उसे सपना आया। में बुढ़िया ने देखा एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से स्वयं धर्मराज जी प्रकट हुए। वे सिंहासन पर विराजमान
विद्वान थे, हाथ में दंड और पास, मुख गंभीर लेकिन शांत और करुणामयी। उन्होंने कहा, हे माता, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलकर भक्ति की है। अब समय आ गया है कि तुम्हें उसका फल मिले। बुढ़िया ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं तो केवल आपकी चरणों की धूल चाहती हूँ। अगर आप कृपा करें तो मैं धन्य हो जाऊँ। धर्मराज जी बोले, मैं तुम्हें स्वर्गलोक में स्थान देता हूँ। जब तुम्हारा यह जीवन पूरा होगा तुम सीधा मेरे धाम में आओगी। तुम्हें यमदूत नहीं स्वयं मैं लेने आऊंगा। बुढ़िया की आंखें छलक पड़ी, प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसने अनुभव किया कि उसका शरीर पहले से हल्का और स्वस्थ लग रहा है। वह जोड़ों के दर्द से बरसों से पीड़ित थी, लेकिन अब वह तेजी से चलने लगी। गांव वालों ने देखा कि बुढ़िया की आंखों में तेज आ गया है, उसकी चाल में नई ऊर्जा है। एक दिन गांव के मंदिर में एक गाय गिर पड़ी। सभी ने उसे मृत समझ लिया, लेकिन बुढ़िया ने धर्मराज जी का स्मरण करते हुए गाय के कान में ओम यमाय नमः मंत्र फूका। आश्चर्यजनक रूप से गाय उठ खड़ी हुई। यह देखकर लोग चकित रह गए। अब लोग समझ गए कि बुढ़िया में कोई दिव्यता आ गई है। लोग उससे आशीर्वाद लेने आने लगे, लेकिन बुढ़िया वही सादा जीवन जीती रही, नम्र, शांत और भक्त। एक दिन बुढ़िया ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, अब मेरा पूरा समय हो रहा है, लेकिन डरो मत, मैं कहीं जा नहीं रही, बल्कि भगवान के पास जा रही हूँ। जब भी धर्म का मार्ग भूलो मुझे याद करना। संध्या को उसने अंतिम बार दीपक जलाया, हाथ जोड़कर धर्मराज जी का नाम लिया और वहीं ध्यान में बैठ गई। ठीक मध्य रात्रि को गांव के लोगों ने देखा, आकाश में प्रकाश फैल गया, फूलों की वर्षा होने लगी, सुगंध से वातावरण भर गया। गांव वालों ने देखा कि आकाश मार्ग से एक सुनहरा रथ उतर रहा है, जिसमें धर्मराज जी स्वयं विराजमान हैं। बुढ़िया की आत्मा को सम्मान पूर्वक उन्होंने अपने रथ में बैठाया और स्वर्गलोक को ले गए। स्वर्गलोक में बुढ़िया का भव्य स्वागत हुआ। अप्सराएं फूल बरसाने लगीं, देवगणों ने जयकारा लगाया। धर्मराज जी ने उसे एक सुंदर महल प्रदान किया, जहाँ हर पल भगवान का कीर्तन होता था। वहाँ दुख, रोग, चिंता का नामो निशान न था। बुढ़िया की आत्मा प्रसन्न हो गई। वह अपने जीवन के कष्टों को देख मुस्कुराई। सच है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे देर से ही सही, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। बुढ़िया के स्वर्गारोहण के बाद गांव के लोगों ने उस स्थान पर धर्मराज जी का भव्य मंदिर बनवाया। वहाँ रोज आरती होती और बुढ़िया की मूर्ति भी धर्मराज जी के चरणों में स्थापित हो गई। गांव के लोग बच्चों से कहते, देखो, धर्म और भक्ति की सच्ची मिसाल थी बुढ़िया। अगर तुम सच्चे मन से भक्ति करोगे तो भगवान तुम्हारी भी सुधि लेंगे। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान अपने पत्नी, बड़े बेटे, बहू और छोटे बेटे के साथ रहता था। किसान का जीवन सादा था, पर परिवार में स्नेह की कमी नहीं थी। कुछ वर्षों बाद किसान की मृत्यु हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी अब बड़े बेटे पर आ गई। उसने विवाह कर लिया था और उसकी पत्नी बहुत तेज, तर्रार और स्वार्थी थी। छोटे बेटे की भी शादी हो गई और उसकी बहू बहुत ही शांत, विनम्र और धर्मपरायण थी। समय बीतता गया। अब घर में कलह बढ़ने लगी थी। बड़ी बहू छोटी बहू को तिरस्कार और अपमान से देखती थी। हर काम में टोकना, ताने मारना, भूखा रखना, यह सब उसकी आदत बन चुकी थी। मगर छोटी बहू सब कुछ सहकर भी घर को छोड़कर नहीं जाती थी। छोटी बहू का नाम गौरी था। वह हर सुबह उठकर पूजा करती, घर के काम निपटाती और खेत में भी मदद करती। पर बड़ी बहू उसे कभी चैन से जीने नहीं देती थी। कई बार तो उसे भोजन भी नहीं देती थी और ताने मारती, घर का बोझ है तू, न नसीब अच्छा है, न हाथों में कोई कला। गौरी के पति छोटू सीधा साधा था और काम की तलाश में बाहर गया हुआ था। ऐसे में गौरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक दिन सावन का महीना था, चारों तरफ हरियाली छाई थी। उस दिन नाग पंचमी थी। गौरी सुबह उठी, आंगन
को लीपा, एक सुंदर सी रंगोली बनाई और तुलसी के पास दूध और चावल का भोग रखकर नाग देवता को स्मरण करते हुए कहा, हे नाग देवता, मुझे भाई का सुख नहीं मिला। अगर आपके स्वरूप में मेरे लिए कोई भाई है तो आज रक्षा करें। मैं आपको भाई मानकर पूजा करती हूँ। गौरी ने उस दिन उपवास रखा और मिट्टी से एक सर्प की मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक पूजा की। रात में जब सब सो गए तभी गौरी ने रसोई में जाकर कुछ बचा कुचा खाना खाया। जैसे ही वह लौटने लगी उसकी नजर एक सांप पर पड़ी। सांप बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। गौरी डर गई मगर सांप ने कोई नुकसान नहीं किया। अगले दिन भी वह सांप उसी जगह दिखाई दिया। इस बार गौरी ने डरने के बजाय धीरे से कहा, अगर आप सच में कोई दिव्य नाग हैं तो कृपया मेरी रक्षा करें, मैं अकेली हूँ। तब उस सांप ने मनुष्य की भाषा में उत्तर दिया, बहन डर मत, मैं तेरी पुकार सुनकर आया हूँ। तूने मुझे भाई माना तो मैं अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे अपनापन दिखाया था। अब वह सांप हर रात उसे मिलने आता और उसकी रक्षा करता। एक दिन बड़ी बहू ने छोटी बहू को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेजा। वहाँ पर कई जहरीले सांपों का डर था। गौरी डरते हुए जंगल पहुँची मगर उसी सांप ने वहाँ आकर उसकी रक्षा की। वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी है। गौरी ने उनकी सेवा की, पानी पिलाया और उसे घर तक पहुँचाया। वह बूढ़ी औरत कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक नाग कन्या थी जो मानव रूप में तपस्या कर रही थी। उसने प्रसन्न होकर गौरी को आशीर्वाद दिया, तेरे दुख अब समाप्त होंगे, तेरे घर सुख समृद्धि आएगी। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगा। खेतों में फसलें लहलाने लगे। गौरी की मेहनत रंग लाई। गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। बड़ी बहू जल भून गई। उधर छोटू भी धन कमाकर लौट आया। उसने गौरी की हालत देखी तो द्रवित हो गया। उसे अपनी पत्नी पर गर्व हुआ। अब वह नाग जो रोज रात को गौरी से मिलने आता था एक दिन मानव रूप में प्रकट हुआ और बोला, बहन तेरा प्रेम और श्रद्धा ने मुझे मोहित कर लिया। मैं नागलोक का राजकुमार हूँ। नाग पंचमी के दिन तेरी पुकार सुनकर तुझे बहन मान लिया। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। उसने गौरी को चंदन की एक डिबिया दी और कहा, जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, इस चंदन को तिलक रूप में लगा लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। गौरी ने उस चंदन को अपने मंदिर में रख दिया। अब घर में शांति आ गई। बड़ी बहू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गौरी से क्षमा मांगी। गौरी हर साल नाग पंचमी को बड़े धूमधाम से मनाने लगी। वह नागराज अपने ससुराल नहीं आया पर हर साल पंचमी के दिन एक फूल गौरी की पूजा थाली में प्रकट होता था जो उसकी भक्ति और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया। हे नाग देवता, जैसे आपने गौरी को बहन बनाकर उसकी रक्षा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए नागदेव की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।